मैंने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में 20/20 स्कोर किया था। मैंने क्या क्या फॉलो किया था आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और जिनका मैथ बहुत वीक है वो कृपया कॉपी और नोट्स ले लें, क्योंकि मैं आज इम्पोर्टेंट टाइप्स का भी लेकर के आया हूँ कि जिनका मतलब मैथ नहीं हो पा रहा है उनके लिए वो उतना अगर टाइप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छा स्कोर कर जाएंगे, जिससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सक्सेस माइन यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक उपाध्याय एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में सिलेक्टेड हूँ। आज हम मैथ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आप मैथ में 20/20 स्कोर कैसे करें। तो आज हम कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उन चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या टाइप्स हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जिनका मैथ बहुत ही वीक है वो कृपया कॉपी और पेन उठा लें, वो सारे टाइप्स नोट कर लें। और जिनका मैथ अच्छा है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी लास्ट 2 महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे आप मतलब एग्ज़ाम में फुल बाय फुल स्कोर कर सकें। क्योंकि यूपी पुलिस में लगभग 25 से 26 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के लगभग 25 से 26 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर्स में बताएंगे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन ये देखने को ही मिलता है। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, एवरेज से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2, और डिस्काउंट से आपको लगभग वही 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से मिलेगा। उसके बाद ईएसआई एंड सीआई से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम से आपको 1 क्वेश्चन, और मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपको 1 क्वेश्चन, एंड पार्टनरशिप एंड एज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन से आपको 2 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से वे टाइप्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नंबर सिस्टम में आप बस डिविजिबिलिटी रूल को देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से बनते हैं। और एक वो फार्मूला याद कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले से भी क्वेश्चन बन जाता है। बस नंबर सिस्टम में आपको यही 2 चीज़ कवर कर लेनी है। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। इसमें आपको भिन्न में दे देता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए, तो वो आपको आना चाहिए। उसके बाद एक फार्मूला है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो गया। उसके बाद जो घंटी मतलब होता नहीं है कि 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड पे बजती है तो दोबारा कब बजेगी, घंटियों वाले क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ का यहाँ से इनफ है। फिर सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस बॉडमास रूल को अच्छे से फॉलो कर लीजिए और कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन अच्छे लेवल के इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद एवरेज में आपको औसत निकालना आना चाहिए। उसके बाद सम विषम वाले प्रश्न को कर लीजिएगा। उसके बाद 3 शेष, हाँ ये वाला कर लीजिएगा कि मतलब जैसे 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो पहले 5 का देता है, फिर अंतिम के 6 का देता है, ये वाले टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा। तो एवरेज आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर आता है लाभ एंड हानि में। तो लाभ एंड हानि में अच्छे से आप करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल सकता है। लाभ एंड हानि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की। तो इसमें प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात इतना कर लीजिएगा तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के लिए इनफ है। फिर हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आपको जैसे इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे देगा, टाइम का अनुपात दे देगा, आपको लाभ निकालना आना चाहिए। ये टाइप आप इन्वेस्टमेंट में करके जाइएगा। और एज का भी आप एक बार देख लीजिएगा, एज से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पार्टनरशिप से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पार्टनरशिप को आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद में फिर बात आती है परसेंटेज, आप अच्छे से कर ही लीजिएगा। फिर डिस्काउंट में आपको
फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 2 डिस्काउंट दे देगा, उसका समतुल्य बट्टा निकालना होगा। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, x+y - xy/100। और कभी कभी 3 का भी दे देता है, तो 3 का भी ऐसे पहले 2 का निकालिएगा, फिर 2 का निकल जाने के बाद तीसरे का भी निकाल लीजिएगा। फिर आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। यहाँ से आपको औसत चाल निकालना आना चाहिए। फिर चोर और सिपाही वाले थ्योरम। फिर जो आता है कि मतलब रुक रुक कर चाल और सीधा दे देता है कि मतलब सीधा इतने घंटे में पहुंचता है, रुक रुक कर इतने घंटे में पहुंचता है। ये थ्योरम एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रेन की लंबाई निकालनी आनी चाहिए, जो विपरीत दिशा में चलती है ट्रेन और मतलब सामने से आ रही है ट्रेन। ये थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस के लिए इतना इनफ है। उसके बाद में हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम में आपको बस 2 सूत्र हैं, आप 2 फार्मूला को रट लीजिए कि अनुकूल चाल का हो जाएगा B+W और प्रतिकूल चाल का हो जाएगा B - W। मतलब कि अनुकूल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल और प्रतिकूल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ये बोट एंड स्ट्रीम में यही क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आएगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में आप ये फार्मूला रट लीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। उसके बाद किस्त वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, साधारण ब्याज का यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में आपको किस्त वाले देख लेने हैं क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आना चाहिए। उसके बाद 2 साल का अंतर के लिए सूत्र है PR²/100 का स्क्वायर, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 3 साल का ब्याज का अंतर दे देगा SI और CI का, उसका हो जाएगा PR³/100 का क्यूब। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म है। फिर बात आती है मिक्सचर एंड एलिगेशन की। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप जो 2 बर्तनों में अनुपात दिया रहता है कि एक बर्तन A में दूध और जल का अनुपात, बर्तन B में दूध और जल का, ये आप अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद फिर बात आती है लास्ट में मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन के लिए आपको फार्मूला केवल लटके चले जाना है, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ से लगभग 2D और 3D के लगभग फार्मूला बेस्ड ही मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि SSC GD और UP पुलिस दोनों में लगभग फार्मूला बेस्ड ही मिलेंगे। आपको मैं अगर फार्मूला चाहिए तो फार्मूला मैं प्रोवाइड करा दूँगा, आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपको मतलब आपकी मैथ बहुत ही वीक है तो आप ये 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं वो कर लीजिए, इतने में आपका ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। तो मैं बात करूँगा, पहले नंबर पे आता है परसेंटेज, दूसरे पे आता है एवरेज, तीसरे पे आता है टाइम एंड वर्क, चौथे पे सिंप्लीफिकेशन, 5वें पे टाइम स्पीड डिस्टेंस और 6वें पे आता है LCM एंड HCF, 7वें पे मेंसुरेशन फार्मूला रट लीजिएगा। बस ये आप 7 से 8 चैप्टर कर लेंगे तो आपका जहाँ तक ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। अगर आपका मैथ वीक है, नहीं हो पा रहा है, तो इतने से आपका ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। अब बात आती है कि लास्ट टाइम में मैथ का कैसे पढ़ें, मतलब कि जिनका मैथ अच्छा है वो मतलब 15-16 पे अटक रहे हैं, तो 20/20 या फुल बाय फुल मार्क्स लाने के लिए क्या करें लास्ट में। तो लास्ट में सबसे पहले तो आप मैथ का चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन कर लीजिए। वहाँ पे आपको आदित्य रंजन सर का मिल जाएगा, राहुल तेवतिया सर का मिल जाएगा, दीपक भाटी सर ने करवा रखा है यूट्यूब पे। आप पहले प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, वहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर वाइज यूट्यूब पे, आप वहाँ से यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर सेक्शनल मॉक लगाइए। मतलब आप जो सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे मैथ में वीक हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे सर्च करके बार बार पढ़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। और सबसे मेन बात कि सेक्शनल मॉक लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमारा पेपर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। बाकी आप RWA वाले भी देते हैं, RWA वाले अभी तो शुरू नहीं किए होंगे,
लेकिन आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा। या आप कोई ऑफ़लाइन मंगा लीजिए, ऑफ़लाइन में आप जैसे यूथ का मंगा लीजिए या किरण का मंगा लीजिए, या एग्ज़ामपुर अगर अवेलेबल हो तो एग्ज़ामपुर का मंगा लीजिए। उसके बाद मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑफ़लाइन मॉक आप ज़रूर लगा के जाइएगा, क्योंकि ऑफ़लाइन मॉक अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो आप ऑफ़लाइन लगा करके जाइएगा। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।